सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, चेतले प्यारा चेतले ये चेतन की बारी। चेतले प्यारा चेतले ये चेतन की बारी। सिर पर काल विराजे, सिर पर तोरे काल विराजे, आगे भोम अंधियारी। हे प्रिय सज्जनों, साहिब ने सत्य ही कहा है। चेतन होना हो तो चेत लो, ये चेतन होने का समय है। और आप इसी समय में चेतन नहीं होते हो तो कब होगे और क्या प्राप्त करते हो? सिर पे तो काल बैठा है। श्वास श्वास पे ही हम विचार करके देख लें तो हमें ये कोई पता नहीं है कि काल झपोटा किसी दिन दे जाए, किसी समय दे जाए, हमें कोई पता नहीं है। ठीक साहब ऐसे ही कहते हैं, साहब ऐसे ही कहते हैं, अंधियारा कहते हैं अज्ञान को, अंधियारा कहते हैं भ्रम को। भ्रम जो है वह अंधारा है, अज्ञान है वह अंधारा है। ज्ञान की प्राप्ति कर लो, भ्रम अंधेरा मिट जाएगा, अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा। साहब कहते हैं, चेतन मणि तेरे ही घट में, चेतन मणि तेरे ही घट में, पारखी गुरु तुम पा। चेतन मणि तेरे घट में, पारख गुरु पा। वो तो है सिद्ध बतावे, वही तो है सिद्ध बतावे, फिर निर्भय हो गुण गा। पार्श्वमणि घट में ही है तथा गुरु बिन हमें प्राप्त होना महाकंठिन है। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन प्राप्त होना महाकंठिन है। क्यों महाकंठिन है? कि ज्ञान बिना तो ये वस्तु मिलती नहीं है और ज्ञान गुरु बिन नहीं मिलता है। और जो पार्श्वमणि हैं उन तक पहुंचने के लिए हमें सदगुरु देव के द्वारे जाना पड़ेगा। क्योंकि सोने का पता जब चलता है कि वो कसौटी पे चढ़ता है। कसौटी पे चढ़ने के बाद में ही पता चलता है कि ये सोना खरा है या पीतल है। ठीक ऐसे गुरु की ज्ञान कसौटी है, उन पे जब मन राजा चढ़ता है तो विवेक रूपी पार्श्वमणि हाथ करते हैं। ज्ञान कसौटी, साहिब कहते हैं, ज्ञान कसौटी घिसो मन को, ज्ञान कसौटी पे घिसो मन को, घिसकर ज्ञान कसौटी पे घिसो मन को, और घिसकर सत में समाए। बूंद पड़ी अमृत ज्ञान की, तब मन पारस बन जाए। ए प्रिय सज्जनों, ज्ञान कसौटी पे मन को घिसते हैं और उस पे बूंद डालते हैं गुरु अमृत ज्ञान की, गुरु अमृत शब्द की।
तो मन उनमें लीन हो जाता है और मन सिद्ध हो जाता है। गुरु सोनार ज्ञान कसौटी, साहब कहते हैं गुरु सोनार ज्ञान कसौटी ब्रह अग्नि में जलाए। गुरु सोनार ज्ञान कसौटी ब्रह अग्नि में जलाए। ध्यान एरण ज्ञान का घन गुरु वस्तु दिया बनाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के पास जैसे सोनार के पास वस्तु है, ठीक ऐसे सदगुरु के पास भी वस्तु है। सदगुरु सोनार है, ज्ञान कसौटी है, ब्रह अग्नि है, उनमें मन को ताया जाता है। ध्यान एरण है, ज्ञान गण है, जिससे कशिश करके और मन को सिद्ध कर लेते हैं। जैसे सुंदरविलास साहिब जी ने भी कहा है एक छंद में, पाहण वही पीवत पिए। पाहण वही है जो आटे को पीसता है, पीवत पिए। दान वही दरिद्र बानो, देने वाला दाता है, सबको ही देता है। हाथी को कण, हाथी को मन, कीड़ी को कण, सबको देता है। कान वही सुनिए यस केशव, मान वही कर सुन ही मानो। मानू तो परमात्मा को मानता हूं, और कान वही अच्छा है जो ईश्वर के गुण सुनते हैं। तान वही सुर तान रिजावत। तान ऐसी चीज है, सुरतान मतलब गाने वाले को मस्त कर देता है, और फिर गाने वाले सत्संग को मस्त कर देता है, सुनने वालों को मस्त कर देता है। तान वही सुर तान रिजावत, जान वही जगदीशी जानो। अगर जगत में खोयो ढूंढना और खोजना है तो परमात्मा की खोज में चलना चाहिए। बाण वही मन विदत सुंदर, ज्ञान वही उपजे न ज्ञान। हे प्रिय सज्जन, ज्ञान वह चीज है, गुरु सोनार ज्ञान कसौटी ब्रह अग्नि में तपाए। ध्यान एरण ज्ञान है घन, गुरु वस्तु खूब बनाए। हे प्रिय सज्जनों, बहुत ही सदगुरुदेव की दया और कृपा से यह वस्तु है कठिन, तथा सहजे ही सदगुरुदेव प्राप्त करा देता है। जब मन राजा सहजे पद की प्राप्ति कर लेता है तो सारी ही वस्तु सिद्ध हो जाती है। फिर साहब कहते हैं, सदा रहे गुरु ज्ञान में और सदा गुरु गुण गाए। परमात्मा की कर बंदगी ताको काल न खाए। हे प्रिय सज्जनों, अंधारा भी ऐसे मिटता है और काल से भी वह बच जाता है। सहजे स्मरण कीजिए गुरु चरण में जाए। अनहद शब्द गुरुदेव का तो है पल पल दैत चेताए। अनहद शब्द गुरुदेव का विवेक है, जिसे सार शब्द भी कहा जाता है। वह पल पल ही आपको चेताते रहते हैं। आप तो चेतन हो, जगत को भी चेताते हो। हे प्रिय सज्जनों, हमारे बड़े बड़े संत जिन, महात्मा, ऋषि जिन, मुनि जिन आगे भी जगत को चेतन करते आए हैं, उपदेश करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं और इनके बाद भी वह करेंगे। ये हमारे पूर्ण संत और सदगुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा और दया है, जिनसे सर्वे ही भ्रम का बंधन से मुक्त कर देते हैं संत और गुरु जी। साहिब कहते हैं संतों के बारे में, हम और तुम दोनों एक है और एक ही राह चढ़ाए। हम और तुम दोनों एक है, एक ही राह चढ़ाए। कहे कबीर दो तो द्वितीय है, इनको दे भगाए। हे प्रिय सज्जनों, जितने भी हमारे संत हैं वो गुरु से कम नहीं हैं, सदगुरु से कम नहीं हैं। संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है।
संत मर्यादा वही गुरु मर्यादा है, गुरु मर्यादा वही संत मर्यादा है प्रिय सज्जनों। और संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है। संत भी दया करके जगत को बोध करते हैं, उपदेश करते हैं, बड़े कृपालु, बड़े ही दयालु है। और सदगुरुदेव भी जगत को बोध और उपदेश करते हैं, वही भी अपनी दया की नज़र से करते हैं। प्रिय सज्जनों, इसी जगत के अंदर गुरु और संत एक अनोखी शीतल छाया है। चाहे किसी सप्रता से हो, किसी भी पंथ के हो, तथा गुरु और संत इसी जगत में अप्रबल शीतल छाया है। वहां जाओगे तो आपको ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन और शब्द की प्राप्ति होगी। सदगुरुदेव के पास भी यही चीजें मिलती है, संतों के पास भी यही चीजें मिलती है। तब साहेब कहते हैं, सहजे सहजे श्रवण कर लीजिए, गुरु संतन सत्संग माए। सहजे सहजे स्मरण कर लीजिए, गुरु संतन सत्संग माए। सर्वे भ्रम मिट जाएगा, कहे कबीर समझाए। सहज स्मरण कर लीजिए और गुरु संतों की सत्संग में बैठ के और उनके ज्ञान और विवेक सुन लीजिए, उनके बोध और उपदेश सुन लीजिए, और सब भ्रम के अंधेरे मिट जाएंगे और आप सहजे पद में लीन हो जाओगे और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओगे। साहिब कहते हैं, गेह लीजिए सतवाणी, सतवाणी गेह लीजिए सतवाणी, तोरा भ्रम दे भगाए। गेह लीजिए सतवाणी, तोरा भ्रम दे भगाए। संत गुरु दोनों एक है, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, गेह लीजिए सतवाणी, जो भी हमारे संत जिन सत्य उपदेश करते हैं और परमात्मा की बंदगी कराते हैं, परमात्मा के रास्ते दिखाते हैं, बंधन से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं, और तो संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है, ये कबीर साहब कहते हैं। और वह अविगत पद में लीन हो जाते हैं, संत और गुरु की सत्संग सुन करके, उनके ज्ञान और विवेक में लीन होके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।